कई लोगों का मानना है यहाँ भूत रहते हैं। क्या भूत मुझे दिखाई देंगे? इसी तरह के प्रश्नों के उत्तरों की खोज में मेरे साथ बने रहिए। आँखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने कभी समंदर नहीं देखा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ़कीर की दुनिया में और मैं आपका फ़कीर दोस्त अतुल। थार रेगिस्तान की यात्रा अभी भी जारी थी। अपने कदमों से पूरे थार रेगिस्तान को पार करने की यात्रा। इस यात्रा के दौरान मैं अब उस स्थान पर पहुंच गया था जहां पर टूटे फूटे खंडरों के अलावा कुछ भी नहीं था, जहां पे इंसान का नामो निशान नहीं था। लगभग सूरज ढल चुका था। अब इस वीरान गांव में, इस तरह के भूतिया गांव में मुझे रुकना था। ये दुनिया का 10वें नंबर का सबसे खतरनाक और भूतिया गांव माना जाता है। इसकी कहानी क्या है हम इसे जानते हैं, पर मुझे कहानी सुनाने के पहले यहाँ पर अपना टेंट लगाना था, रात का खाना बनाना था और मेरा सोलर पैनल भी काम नहीं कर रहा था, तो मुझे लाइट का कम से कम उपयोग करना था और अपने मोबाइल का भी। मैं अभी अपना खाना बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। पहले खाने के पहले चाय और सूप बनाऊँगा। ये अभी मैंने आग लगा दी है, अभी जल रही है धीरे धीरे। और ये है मेरा टेंट, आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा टेंट है, यहाँ पे मैं सोया था, यहाँ पे इसके अंदर में। और ये है मेरी ट्रॉली। चारों तरफ अंधेरा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कल रात को मैं यहाँ सोया था, यहाँ पे मैंने अपना टेंट लगाया था। चलिए फ्रेंड, आज हम इस गांव को एक्सप्लोर करते हैं और इस वीरान गांव की क्या है सच्चाई, क्या है हकीकत, उसको जानने की कोशिश करते हैं। ये राजा का किला है। यही वो विलेज है जो दुनिया के सबसे वीरान और भूतिया जगहों में गिना जाता है। ऐसे 84 विलेज है। रहस्यों से भरे इस विलेज का नाम है खावा और आगे मैं जो आपको विलेज में ले जाने वाला हूँ उसका नाम है कुलधारा। खावा लगभग जैसलमेर से 75 किलोमीटर की दूरी पर है और कुलधारा लगभग जैसलमेर से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इन गांवों को लेकर कुछ बातें आज भी प्रचलन में हैं। जैसे कहा जाता है कि गांव में भूत रहते हैं। यहाँ पे रात में औरतों की आवाज़ सुनाई देती है, ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई देती है और जो इस वीरान गांव में आता है दोबारा वो घर नहीं जा पाता है। तो आज पहली बार क्या है इस गांव का रहस्य मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मैं इस गांव में पूरी रात बिताई, कई घंटों तक इंतज़ार किया कि कोई भूत आएगा, मैं उसको देखूंगा, उससे बात करूंगा, पर अफसोस की बात कोई भूत ने मुझे दर्शन ही नहीं दिए। इन गांव की सच्चाई यह है, किसी ज़माने में खावा और कुलधारा में अधिकतर पालीवाल ब्राह्मण समुदाय के लोग रहते थे। ये 1825वीं सन की बात है। उस समय के जो इन गांव के दीवान थे, कह सकते हैं इस गांव के मुखिया या राजा, उनके अत्याचारों से ब्राह्मण समुदाय के जो पालीवाल लोग हैं उन्होंने एक ही रात में इस पूरे गांव को खाली कर दिया। और ये खावा गांव अकेला खाली नहीं हुआ था, इसके साथ कुलधारा और कुलधारा जैसे 84 विलेज एक ही रात में खाली कर दिए गए थे। और आज भी इन गाँव में कोई भी बसा नहीं है, पर इन गाँव के आसपास खेती होती है और आज इन खंडरों की देखरेख पुरातत्व विभाग करता है। ऐसे ही यात्रा के दौरान जब मैं इन खंडरों के पास घूम रहा था, मुझे कुछ पुरातत्व वैज्ञानिक मिले जिन्होंने मुझे इन खंडरों की जानकारी दी। तो चलिए, यहाँ पर उन लोगों ने एक म्यूज़ियम सा भी बनाया है, मैं वो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ।
जैसे आप बता रहे कि 84 गांव खाली हुए थे, तो जिसमें से अभी ये 2 गांव अभी भी ऐसे हैं जो अभी ये एक तरह से हमने गवर्नमेंट ने बोला है कि इसको कुछ नहीं करना है। हाँ जी, हाँ जी, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको वीरान ही रहने दो। ओके, गांव से ये खाली पड़े। अच्छा, तो ये जैसे ये खंडर है, ऐसे कितने खंडर है टोटल यहाँ पे? ये 1500 है। 1500? ओहो, तो मतलब ये काफी आबादी वाला गाँव रहा होगा। ये मतलब उस टाइम में जैसलमेर की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी ये थी। अच्छा, सिंध और जैसलमेर के बीच व्यापार होता था। हाँ हाँ, वो सिंध जो हम पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, वहाँ से कारवान ऊँटों पे होता था। अच्छा, माल यहाँ आता था। हाँ, और यहाँ से ये चेक पोस्ट थी। हाँ, गाँव की सुरक्षा के लिए पुलिस चौकी भी थी और सुरक्षा चेक ओके, ये किला जो है एक तरह का रखवाली का था। ओके, उसके बाद में क्या है कि इस जगह से हर चीज का लेन देन हुआ करता था। अच्छा, इसका पुराना नाम है भावनगर। ये जैसलमेर की मंडी यही थी। अच्छा, ये देख सकते हैं इन प्राचीन अवशेषों को। शायद इसमें लोग खजाना रखते होंगे। अभी तो कुछ नहीं है खाली। आप देख सकते हैं ये सैकड़ों वर्ष पुराने बर्तनों को, और देखिए इनके खिलौनों को भी। मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, देखो इस छेदे से निकल रहा हूँ। वाह, ये खिलौनों को लकड़ी के बने हैं। अब वक्त आ गया है हमारी यात्रा को जारी रखने का। अब हम आगे की गांव की तरफ जा रहे हैं, जहां पर 5000 खंडर हैं इस खावा गांव की तरह। उस गांव का नाम है कुलधारा। फ्रेंड्स, अभी हम लोग कुलधारा विलेज पहुंच चुके हैं, पर यहाँ के ये इन खंडरों के पत्थरों ने मेरा रास्ता रोक के रखा है। मेरी ट्राली इन खंडरों के पत्थरों के कारण निकल ही नहीं पा रही है। जैसे ही मैंने कुलधारा गांव के अंदर एंट्री करी, मुझे एक फ़कीर नज़र आए और जो मुझे देखते ही साथ कहने लगे भूत है, भूत है। और वो मुझे बोल रहे थे तू भूत है। तो उनके साथ बहुत अच्छी वार्तालाप हुई और उन्होंने मुझे चाय भी पिलाया। तो चलिए मैं उनकी वार्तालाप आप लोगों को सुनाता हूँ। भूत है, भूत है, भूत है। अच्छा, मैं भूत हूँ? जंगल में रहता है। हाँ, रोई में रहता है। रोई में गाड़ी में करता है। जो गाड़ी मुझे टायर मिला, गेट खाना मिला, केस खाओगे, केस पिए। किन्या कहाँ से आए हैं? किन्या का? क्या बोल रहे? किन्या? किन्या? हाँ, आपका गाँव? ना आपका? मैं अभी मैं गुजरात का जो कच्छ है ना, नमक का रेगिस्तान, वहाँ से आ रहा हूँ। अच्छा, तो मैं पूरा रेगिस्तानों के अंदर ही अंदर से आ रहा हूँ। अभी मैं आज जैसलमेर में रुकूंगा। अच्छा, अभी मैं जैसलमेर जा रहा हूँ। जी जी। हाँ, तो चाय पिलाओगे बाबा? हाँ? चाय पिलाओगे? अभी आप ही के जैसा घूम रहा हूँ जंगलों में। तो जैसे अभी आपका मन हुआ चाय बनाने का, तो वैसे मैं भी कभी भी चाय बना लेता हूँ। अच्छा, ऐसा है दादा। अच्छा, हाँ, ये क्या 3 नोट है आपने? अरे ये कैमरा है। कैमरा? हाँ, कैमरा है। तो यहाँ आप क्या कर रहे हो? यहीं रहते हो क्या बाबा? नहीं, यहाँ नहीं रहता। हाँ, जाने का टाइम है। जी कुमार जी। हाँ जी बाबा जी, आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी है। मेरे दाता भी खुश है। हाँ, लेकिन आप जैसे फकीर है, जैसे हम भी फकीर है। हाँ, लेकिन अपने मोबाइल के अंदर गूगल मीट जो है, हाँ, उसमें आप देख लेना। इतना बोलना कि भैया कुलधारा जैसलमेर की कहानी सुना, तो पूरी असली कहानी सुनाएंगे। फिर अतुल पहले आपको यही पूछेंगे कि आप कहाँ से पधारे। ठीक है। तो बाबा जी आपका नाम बता दो। सुमार राम। ठीक है, सुमार राम जी, प्रणाम, शुक्रिया। प्रणाम। अभी जो आप देख रहे हैं ये है कुलधारा
गांव के खंडर, जिन्हें भूतिया खंडर भी कहा जाता है। यहाँ पे कुलधारा गांव का मैप लगा हुआ है और उनके खंडरों के बारे में जानकारी दी गई है। इन वीरान खंडरों में रात बिताने के बाद बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं, क्या भूत प्रेत होते हैं? तो मैं उन्हें हमेशा यही जवाब देता हूँ, हाँ 100% भूत प्रेत होते हैं। वह इन खंडरों में नहीं होते, हमारे अंदर होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपना जीवन बेहोशी में गुजारता है, इंसानियत को भूल कर गुजारता है, जब वह इस जीवन को देखता है तो नर्क पाता है। और इस तरह से नर्क में बिताया हुआ जीवन भूत प्रेतों से कम थोड़ी होता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए संत कबीर। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, माया मरी ना मन मरा, माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर।